नमस्कार। कक्षा 12 आप सभी का हिंदी की क्लास में हार्दिक अभिनंदन। पूर्व परिचय के तौर पे हम देखेंगे कि हमने हमारे काव्यांश भाग आरोह के पाठ्य पुस्तक के काव्यांश भाग में गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा कवितावली के उत्तराखंड से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रम को जानने के लिए इसका अध्ययन शुरू किया। गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन परिचय से भी हम परिचित हुए और देखा कि सगुण भक्ति धारा के राम भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण कवि के तौर पर गोस्वामी तुलसीदास जी प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके थे और इन्होंने अपनी पत्नी रत्नावली के द्वारा फटकारे जाने पर सांसारिक माया मोह से वैराग धारण कर लिया और राम भक्ति में संलग्न हो गए और इसी कारण ये अयोध्या, काशी आदि महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों पर भी गए और काशी में ही सन 1623 में इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तुलसीदास जी ने मुख्य रूप से ब्रज भाषा और संस्कृत तथा अवधी भाषा में काव्य रचना की। इनकी साहित्यिक भाषा तो संस्कृत थी, लेकिन इन्होंने वहां पर शास्त्रीय या साहित्य भाषा को महत्व न देते हुए वहां भी एक अच्छे सामंजस्य को निभाते हुए जो ब्रज भाषा है, जो अवधी भाषा है, जो लोक समृद्ध भाषा है, उसमें अपने काव्य को लिखित रूप में लोगों के समक्ष उपस्थित किया। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं रामचरितमानस, कवितावली, गीतावली, दोहावली, है ना, बरवे, इसी तरह से रामाज्ञा प्रश्न, राम लला नहचू, हनुमान अष्टक, ऐसी कई रचनाओं का निर्माण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल इन्होंने किया है। इन्होंने मुख्य रूप से जिस छंद का प्रयोग किया है उसमें कवित छंद आता है, सवैया छंद आता है, चौपाई छंद आता है और दोहा छंद आता है। तो चलिए, इनके जीवन परिचय से तो हम परिचित हुए ही। मैं आपको बताना चाहूंगी मुख्य 3 बातें। सबसे पहली बात है कि लोक मंगल की साधना के कवि कौन? तुलसीदास जी। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि समन्वय के कवि कौन? तुलसीदास। अब ये समन्वय अलग अलग द्वंद्वों का है, ये इस पूरे गद्यांश में आपको कल समझाया गया था। दूसरी विशेषता ये आ गई है इनकी, और तीसरी विशेषता जो इनको एक महाकवि बनाती है कि हालांकि इन्होंने लोक और शास्त्र में अपनी गहरी रुचि और पैठ दिखाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने जगत की व्यापक अनुभूति और मार्मिक प्रसंगों को भी यहाँ पर अच्छे ढंग से उद्गृत किया है। यानी लोक संवेदना के कवि और समाज की नैतिक बनावट की समझ रखने वाले कवि भी कौन? तुलसीदास। तो चलिए, किस तरह की यहाँ पर उन्होंने समन्वय परक दृष्टि को हमारे सामने उकेरा है, उसी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। बेटा पेंसिल हाथ में रखना, ठीक है? पेंसिल हाथ में रख करके एक एक शब्द का अर्थ लिखते हुए पूरा अनुवाद समझिएगा। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक आरोह के काव्यांश भाग के महत्वपूर्ण पाठ तुलसीदास जी द्वारा रचित कवितावली के उत्तरकांड से उद्गृत है। कवि हैं इसके गोस्वामी तुलसीदास, और प्रस्तुत कविता में उन्होंने पेट की आग यानी व्यक्ति की आवश्यकता की महत्ता को उजागर किया है कि जब व्यक्ति की आवश्यकताएं प्राथमिक हो जाती हैं तो वह हर तरह के कर्म कर देता है, चाहे वो उचित हो, अनुचित हो, अच्छा हो, बुरा हो, उच्च हो, निम्न हो, और इस कार्य में उसे जरा भी विवेक का प्रयोग करने की आवश्यकता अनुभव नहीं होती। ठीक है ना? तो ध्यान से समझिएगा कि पेट की जो अग्नि है यानी व्यक्ति की जो आवश्यकताएं हैं उसे वर्तमान समय में प्राथमिकता दी जाती है, और इसी प्राथमिकता के चलते व्यक्ति जो है अच्छे बुरे की पहचान किए बिना ही अपने कार्यों को अंजाम दे देता है, जो कि उचित नहीं है। क्या कहते हैं देखिए, किसबी का अर्थ होता है धंधा, कार्य। किसान कुल, किसानों के वंश। बनिक, व्यापारी। भिखारी, भिक्षा मांगने वाला भिक्षुक। भाट, प्रशंसा का गान करने वाला चारण। चाकर,
नौकर, चपल चंचल नट कलाकार, चोर चोरी करने वाला, चार होते हैं जो राजदूत होते हैं, और चेटकी यानी बाजीगर जो सौदा करते हैं। ठीक है ना। किन किन लोगों का जिक्र किया है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुत पद्यांश में पेट की आग अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं को सर्वोपरि मानते हुए बताया है कि व्यक्ति इसी पेट की आग को शांत करने के लिए हर तरह के कार्यों को करने के लिए मजबूर हो जाता है और उसमें वो अपने विवेक को बिल्कुल भी कार्य में नहीं लेता है, जिसके दुष्परिणाम उसको भोगने पड़ते हैं। तो कवि बताते हैं कि किस भी यानी हर प्रकार का धंधा या कार्य करते हैं कौन? किसानों के वंश, किसानों के अलावा व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल कलाकार, चोर, राजदूत और बाजीगर, ये सभी जो है अपनी पेट की आग को शांत करने के लिए किस भी यानी तरह तरह के व्यापार, तरह तरह के धंधे, तरह तरह के कार्य करते हैं ना भाई। पेट को पढ़त, पेट को यानी अपनी आवश्यकताओं के विषय में ही, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही पढ़त पढ़ाई करते हैं। गुण गढ़त, तरह तरह के गुण यानी तरह तरह की शिक्षाओं को, तरह तरह के तौर तरीकों को गढ़त यानी सीखते हैं। चढ़त गिरी, और यहाँ तक कि पेट की आवश्यकता को शांत करने के लिए पहाड़ों तक की चढ़ाई चढ़ जाते हैं। अटत, अटत यानी लगे रहना। गहन, बहुत घनघोर, गन जंगल। अहन, पूरे दिन। आखेट की, शिकार करना, आखेट यानी शिकार करना। और इस तरह से कई बार तो वो पूरे दिन घनघोर जंगल के भीतर आखेट अर्थात शिकार के कार्य में लगे रहते हैं। किस लिए? अपने पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। दोबारा से देखिए कि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं पेट की क्षुधा को शांत करने के लिए किसानों के कुल यानी किसानों के वंश, बनिक यानी व्यापारी, भिखारी यानी भिक्षुक, भाट यानी चारण प्रशंसा का गान करने वाला, चाकर यानी नौकर, चपल यानी चंचल नट यानी कलाकार, चोर यानी चोरी करने वाला, और चार यानी दूत, और चेटकी यानी बाजीगर, ये सभी जो है अपनी पेट की क्षुधा को, अपनी पेट की इच्छाओं को शांत करने के लिए किसी न किस भी यानी धंधे में या कार्य में लगे रहते हैं। पेट को पढ़त, अपनी पेट की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए ही यह तरह तरह का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पढ़त यानी ज्ञान प्राप्त करते हैं। गुण गढ़त, तरह तरह के तौर तरीकों को और गुणों को सीखते हैं। चढ़त गिरी, और यहाँ तक कि बड़े बड़े पहाड़ों तक भी वो चढ़ाई चढ़ लेते हैं। कभी कभी अटत गहनगन, अटत गहनगन का क्या अर्थ है? अटत यानी लगे रहते हैं, गहन यानी घनघोर, गन यानी जंगल में, आहन यानी पूरे दिन, आखेट की यानी शिकार करने की। शिकार करने के इरादे से वो घनघोर जंगल के अंदर पूरे दिन लगे रहते हैं ताकि वो अपने पेट की आवश्यकताओं को संतृप्त कर सकें। ऊंचे नीचे कर्म, यहाँ तक कि उच्च और निम्न हर तरह के कर्म, धर्म तथा अधर्म करें, और धार्मिक कार्य और अधार्मिक कार्य भी कर डालते हैं। पेट ही को बचत, बेचत बेटा बेट की, और सिर्फ पेट की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही बचत यानी लगे रहते हैं। और कभी कभार तो बेचत बेटा बेट की यानी पेट की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए अपनी बेटा तथा बेटी अर्थात अपनी संतान तक को बेच दिया करते हैं। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही थे। तुलसी यानी तुलसीदास जी कहते हैं बुझाई यानी ये जो पेट की आग है ये बुझ सकती है एक राम यानी राम जी के जो एक हमारे परमात्मा है श्री राम रूपी घनश्याम यानी बादल ही से, ही थे यानी ही से, कि इस पेट की आग को राम रूपी घनश्याम अर्थात बादल से ही बुझाया जा सकता है। क्यों? आगी बड़वागिते बड़ी है, आगी यानी अग्नि, बड़वागिते समुद्र की आग से भी बड़ी है। कौन सी आगी? पेट की। पेट की आग जो है समुद्र में लगने वाली बड़वाग्नि से भी ज्यादा
बड़ी मानी जाती है। और इसी आग को तुलसीदास जी कहते हैं कि एक परमात्मा हमारे श्री राम रूपी घनश्याम से निकलने वाली बूंदों से ही शांत किया जा सकता है, अर्थात ईश्वरीय भक्ति से ही इस पेट की आग को शांत किया जा सकता है। दोबारा से देखिए कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि तुलसीदास जी ने पेट की आग अर्थात व्यक्ति की आवश्यकताओं को सर्वोपरि मानते हुए बताया है कि व्यक्ति इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए धर्म, अधर्म, कर्म, अकर्म यानी बिना विवेक के ही हर कार्य पूर्ण करने की कगार पर लगा रहता है, और इस कार्य में वो अच्छे और बुरे की पहचान यानी उसका विवेक जो है उसका प्रयोग भी नहीं करता है। तो यहाँ कवि तुलसीदास जी कहते हैं कि कई किसानों के वंश, कई व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चंचल कलाकार, चोर, दूत और बाजीगर सभी तरह के कार्यों को करने में लगे रहते हैं, अपने अपने धंधों को करने में लगे रहते हैं। वो अपने पेट की आवश्यकताओं को ही जानने के लिए तरह तरह के ज्ञान को सीखते हैं, तरह तरह के तौर तरीकों को गढ़ते हैं अर्थात प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, और यहाँ तक कि गिरी अर्थात पहाड़ों की भी चढ़ाई चढ़ जाते हैं। और कभी कभार तो घनघोर जंगल के अंदर पूरे दिन ये जो है शिकार की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं, यानी शिकार में लगे रहते हैं। और ये अपने पेट की इस आग को संतृप्त करने के लिए किसी भी तरह से उच्च और निम्न कर्म कर जाते हैं, उसमें अंतर बिल्कुल भी नहीं करते। धर्म और अधर्म, धार्मिक और अधार्मिक कार्य भी कर लेते हैं, और पेट की अग्नि को शांत करने के तरह तरह के उपाय खोजने में लगे रहते हैं, यहाँ तक कि अपनी संतान तक को भी बेच देते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि इस पेट की आग को बुझाने का सर्वोत्तम उपाय है क्या? एक राम अर्थात परमात्मा रूपी घनश्याम से मिलने वाली भक्ति रूपी बूंदें। जब ये व्यक्ति को प्राप्त हो जाती है तो उसकी पेट की क्षुधा, पेट की अग्नि अपने आप ही शांत हो जाती है। आगे की पंक्ति में कहते हैं कवि कि आगी बड़वागिते, बड़वागिनी होती है, बड़वाग्नि होती है समुद्र की आग, कि समुद्र की आग से भी बड़ी जो है वो आग मानी जाती है कौन सी? पेट की आग, यानी व्यक्ति की आवश्यकताओं की आग। ठीक है, यानी यहाँ कवि ने बताया है कि व्यक्ति की आवश्यकताएं सर्वोपरि मानी जाती है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए व्यक्ति बिना विवेक के सभी कार्यों को संपन्न कर देता है। समझ आ गया बेटा? आगे बढ़े। हाँ, दूसरी पंक्ति है, दूसरा यहाँ पे पद्यांश दिया गया है, उसमें कवि ने बताया है कि हमारी जो परिस्थिति है सामाजिक और राजनीतिक वो बहुत ही हताश कर देने वाली है। हताश कर देने वाली इस कारण से है क्योंकि यहाँ व्यक्ति के पास किसी भी तरह का कोई काम नहीं है, और काम ना होने की वजह से वो जो है समाज के अंदर कुछ गलत और दुष्कार्य भी करने को तैयार हो जाते हैं, जिससे हमारी सारी सामाजिक संरचना जो है विकृत हो जाती है। लेकिन इस विकृत सामाजिक व्यवस्था को फिर से सुधारा कैसे जा सकता है? फिर से सुधारा जा सकता है ईश्वर भक्ति से। देखिए क्या कहते हैं, खेती ना किसान को कि इस समाज के अंदर और हमारे देश के अंदर ऐसी विषम परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है, ऐसी अकाल या बाढ़ की परिस्थिति आ गई है कि खेती ना किसान को, कि किसान को जो है खेती करने का अवसर भी नहीं मिल पा रहा, भिखारी को न भीख और भिक्षुक को भीख के भिक्षा के रूप में भी कुछ मिल नहीं पा रहा। बलि का अर्थ होता है दान, और किसी भी प्रकार का दान मिल नहीं रहा। बनिक यानी व्यापारी को बनिज यानी व्यापार नहीं है, न चाकर को चाकरी और न ही किसी नौकर को अच्छी नौकरी मिल रही है। क्या कहते हैं, देखो कैसी बेरोजगारी है। देखो, खेती ना किसान को खेती करने के अवसर नहीं मिल रहे, भिखारी को ना भीख और भिक्षुक को भिक्षा के रूप में भी कुछ नहीं मिल रहा, न बलि अर्थात दान पुण्य भी नहीं हो रहे, बनिक को ना बनिज
और व्यापारी के पास भी कोई व्यापार नहीं रहा, न चाकर को चाकरी और न ही किसी नौकर को नौकरी मिल पाई है। तो क्या होएगा? जीविका विहीन लोग क्या होएगा? जीविका विहीन यानी जिनके पास अपने जीवन को चलाने के लिए कोई भी आमदनी का स्रोत नहीं है, ऐसी जीविका से विहीन लोग जो हैं सीदयमान, सीदयमान यानी दयनीय और सोचवश, और सोच का अर्थ होता है चिंतित, चिंतित वश यानी के नियंत्रण में रहते हैं, बहुत दयापूर्ण स्थिति में और चिंतित अवस्था में नियंत्रित रहते हैं। कहे एक एकंसों, और वहां एक दूसरे से कहते हैं क्या? कहाँ जाई का करी, कहाँ जाएं और क्या करें, इस तरह का वो प्रश्न एक दूसरे से करते हैं। समझ आया? दोबारा से देखिए कि विषम परिस्थितियां ऐसी हैं कि अकाल या बाढ़ की वजह से सारी खेती जो है, सारा व्यापार जो है वो नष्ट भ्रष्ट हो गया है। ऐसे समय में ना तो किसान के पास खेती बची है, ना भिखारी को कोई भिक्षा मिली है, ना ही दान पुण्य हो रहे हैं, ना व्यापारी को कोई व्यापार बचा है, ना ही जो नौकर है उसको नौकरी बची है। तो यहाँ जो कवि हैं तुलसीदास जी, वो बताते हैं जीविका विहीन लोग यानी सारे लोग जो है वो अपने रोजगार से रहित हो चुके हैं, सीदयमान और सोच बस, और उनको देखकर जो है हृदय में दया उत्पन्न होती है, और सोच यानी चिंता, बस यानी जो है उनके नियंत्रण में वो पड़े रहते हैं, यानी चिंता और दयनीय स्थिति के नियंत्रण में वो पड़े रहते हैं। कहे एक एकंसो, और वो एक दूसरे से कहने लगते हैं कहाँ जाई, कहाँ जाए और क्या करी और क्या करें। तो इस प्रकार जो है तुलसीदास जी बताते हैं, वेदहु पुराण कही, वेदों में और पुराणों में भी कहा गया है, लोकहु विलोकित यानी संसार लोक में भी इस बात को देखा गया है। सांकरे सबे पे, सांकरे का अर्थ होता है संकट, सभी पर हो, अगर संकट सभी पर हो तो राम रावरे कृपा करी, तो वहां जो है राम जो है वो रावरे यानी हमारे, कृपा यानी वो अपनी दया, अपनी सहयोग की जो कृपा है वो करी यानी वो करते हैं। दारिद्र दसानन दवाई दुनी दीन बंधु, दारिद्र का अर्थ होता है, दारिद्र यानी गरीबी, दरिद्रता, दरिद्रता रूपी रावण दबाई दुनी दीन बंधु, दीन बंधु अर्थात दीनों का भाई अर्थात श्री राम, वो दारिद्र दशानन यानी दरिद्रता रूपी रावण को दबाई दुनी दबा देते हैं, अर्थात समाप्त करने का प्रयास करते हैं। दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी, दुरित का अर्थ होता है पाप, और दहन का अर्थ होता है जलाना, और दीन बंधु ऐसी कृपा करते हैं जिससे समस्त पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो ये सब देख करके तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं सारे संसार में लोग जो हैं त्राही त्राही कर रहे हैं। तो दोबारा से देखिए कि वर्तमान की अकाल या बाढ़ की विषम परिस्थिति के अंदर फंस करके एक व्यक्ति जो है अपने ही विषम परिस्थितियों में फंस करके वो बता रहे हैं कि ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि किसानों के पास खेती नहीं बची है, भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती है, कोई दान पुण्य नहीं रह गए हैं, व्यापारी के पास कोई व्यापार नहीं बचा और किसी नौकर को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। जब ये लोग जीविका या रोजगार से विहीन हो चुके हैं तो बहुत ही दयनीय और चिंतित स्थिति में, चिंतित दशा के वश में हो गए हैं, और एक दूसरे से कहते हैं कि कहाँ जाएं और क्या करें। वेदों और पुराणों में भी ये बात कही गई है, और लोक में यानी पूरे संसार में भी इस बात को देखा गया है कि संकट में सभी पर श्री राम जो है वो ही अपनी कृपा दृष्टि दर्शाते हैं, और श्री राम जो दीनों यानी गरीबों के बंधु भी माने जाते हैं, वो इस दरिद्रता रूपी दशानन यानी रावण को दबाई दुनी दबा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। और दुरित दहन पाप रूपी अग्नि देखी यानी देख करके तुलसी हाहा करी, और तुलसीदास जी जो है वो
मानते हैं कि समस्त संसार जो है त्राही त्राही करने लग जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ विषम परिस्थितियों, उन विषम परिस्थितियों को हमारे सामने उजागर किया है जिनकी वजह से हमारी सामाजिक स्थिति भी डामाडोल होती जा रही है। अगली पंक्तियां देखो, अगली पंक्तियां बहुत अच्छी है। धूत कहो अवधूत कहो रजपूत कहो जोलाह कहो कोई, कि चाहे मेरे को कोई धूत यानी धूर्त चालाक कह दो, अवधूत यानी सन्यासी बैरागी कह दो, रजपूत यानी राजपूत कह दो, जुलाहा कहो कोई, और कोई भी वली मुझे जो है जुलाहा कह करके भी पुकार सकता है। लेकिन काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, किसी की भी बेटी से मुझे बेटे का ब्याह तो करना नहीं है। काहू की जाति बिगाड़ न सोऊं, और किसी की भी जाति को बिगाड़ने का भी मेरे पास कोई उद्देश्य नहीं है। तुलसीदास सरनाम गुलामू है राम को, तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो राम के गुलाम के रूप में ही सरनाम यानी प्रसिद्धि पा चुका हूँ। जाको रुचे सो, यानी जिसको जो अच्छा लगता है कहे कछु ओ, वो मेरे बारे में कुछ भी कह सकता है। मांगे को खेबो, तुलसीदास जी बताते हैं कि मांग करके मैं खाता हूँ, मस्जिद में सोई हो, और मस्जिद जैसे स्थान में जा करके निद्रा का सेवन करता हूँ। लेबे को एक ना देबे को दो हो, ये मारवाड़ी कहावत है कि लेना एक ना देना दो, है ना, कि लेबो को एक, कि एक लेकर के मैं दो देता भी नहीं हूँ, यानी मैं अपनी मर्यादाओं का पूर्ण पालन करता हूँ। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि चाहे कोई मुझे किसी नाम से भी पुकारे, लेकिन मैं जो है वो भक्ति में ही लीन रहूंगा। चाहे कोई मुझे धूर्त कह दो, चाहे कोई सन्यासी कह दो, कोई रजपूत कह दो, कोई जुलाहा कह दो, मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का ब्याह तो करना नहीं है। तो मैं किसी की जाति बिगाड़ने का भी मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं सरनाम गुलाबू है रावण को, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं, मेरी प्रसिद्धि तो श्री राम की गुलामी में ही छिपी है, यानी मैं तो श्री राम के गुलाम के रूप में ही बहुत प्रसिद्धि प्राप्त कर चुका हूँ। जाको रुचे सो कहे सो कोई, और जिसको जैसा सही लगता है वही मुझे उस नाम से बुला ले। मांगी के खेबो, मैं मांग मांग कर तो खाना खाता हूँ, और मारित न सोई वो, और मारने से मस्जिद में सोई हो, मस्जिद यानी मस्जिद में, और जाकर मस्जिद में सो जाता हूँ। लेबे को एक को ना देबे को दो, और ना मैं किसी से एक लेता हूँ ना दो देता हूँ, यानी लेन देन का व्यवहार भी नहीं करता हूँ। मैं तो श्री राम की भक्ति में लीन रहने वाला एक सेवक के रूप में अपना जीवन बिताता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ इन्होंने अपने जीवन की सामान्य सी बात बताई है कि वो श्री राम भक्ति के प्रति पूर्णतः आकर्षित हैं और उसी राम भक्ति में संलग्न रहना भी चाहते हैं। दूसरे पद्यांश में उन्होंने समाज की विषम और भयावह स्थितियों का चित्रांकन किया है, जब समाज के अंदर जो है बाढ़ या अकाल जैसी स्थिति आ जाती है। और प्रथम वाले में उन्होंने बताया कि पेट की आग जो है वे व्यक्ति को जो विवेक शून्य बना देती है, और ऐसे विवेक शून्यता के कारण जो है वो धर्म अधर्म में भी फर्क नहीं कर पाता है। तो मैं ये मानती हूँ कि आपको ये जो 3 पद्यांश है इनका अनुवाद अच्छे से समझ आया होगा। अब बात आती है लंका कांड की। लंका कांड में बस छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि लक्ष्मण जी को क्या लग गया। लक्ष्मण जी को बाण लग गया, और बाण लगने से वो मूर्छित हो गए, और मूर्छित होकर के भी वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में आ गई। ऐसी स्थिति में देखकर राम जो है वो विलाप करने लगे, रोने लगे। राम को विलाप करते देख करके जामवंत ने हनुमंत को उनकी शक्तियों का एहसास कराया, और जो हनुमान जी हैं वो संजीवनी बूटी लाने के लिए चल पड़े। संजीवनी बूटी लेकर के जब लौट रहे थे तो उनको वहां रास्ते में जो है भरत से भेंट होती है, और भरत के अपने भाई या भाई के पद जो रख रखे हैं उनसे जो भी प्रेरणा मिली कि भाई वो उन्होंने, भरत ने जो है अपनी राज सत्ता को त्याग करके, राज सत्ता के स्वार्थ को त्याग करके अपने बड़े भाई के प्रति अपना पूर्ण समर्पण दर्शाया है, और हनुमान जी ने अपने सेवक धर्म का पालन किया है। कुछ इसी बात को यहाँ लंका कांड के अंदर लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप में कवि ने
उद्धृत करने का प्रयास किया है। तो इसका अपने अनुवाद करेंगे कल। और आज जो है जो समझाया है आपको समझ आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आप सभी का। मिलते हैं अपनी कल की क्लास में।